हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6। सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको सम करना है, लेकिन नॉर्मल जो हम सम करते हैं वैसे नहीं करना है। इसमें क्या क्या बोल रखा है? सुटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब हमने पहले कुछ रीअरेंजमेंट करनी है, उसके बाद ये सम सोल्व करने। जैसे सबसे पहले मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है फाइंड द सम बाय स्टेबल रीअरेंजमेंट करके, ये वाला सम है। इसमें क्या लिख रखा है? 837208 और 363 की दो टर्म्स को हमें प्लस करना है, फिर तीसरी को ऐड करना है। ये होता है अरेंजमेंट करके सोल्व करना। पर बच्चों अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी टर्म हम पहले ऐड करें और कौन सी किसके साथ करें। तो सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक आइडिया बताती हूँ कि आप उन लास्ट की एक एक डिजिट को प्लस करके देखो। जैसे 7 और 8 को, अगर हम 7 और 8 को करते हैं कितना आएगा हमारा? 15। तो हमारा राउंड फिगर नहीं बन रही। अगर मैं 7 को और 3 को प्लस करती हूँ, 7 और 3 को प्लस करके हमारा कितना आ रहा है? 10। तो मेरे कुछ ना कुछ राउंड फिगर में वैल्यू आ सकती है, मतलब जीरो के आसपास आ सकती है ना। तो जिससे जीरो बन रहा है बच्चों, मैं आपको अच्छा आसानी से समझाती हूँ। जिसमें जीरो बने ना, उन टर्म्स को एक साथ ले लो और तीसरी को छोड़ दो। तो 7 और इसको पीछे वाली डिजिट को देखने से हमें पता चल गया कि अगर 7 को और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। तो इन दो डिजिट को आपको क्या करना है? प्लस करना है। जैसे मैंने जोड़ दिया 837 प्लस 368 और प्लस में 208, इसको अलग लिख दिया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 1200। या आप बच्चे साइड में करके दे सकते हो। 8 और 3 की 0, 1 की कैरी, फिर आप कर सकते हो। और इसमें 208 इसमें फिर से जोड़ दिया, ये कितना आ गया? 1408। ये आपका क्या आ गया? आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सम है। इसमें भी आपको बच्चों यही देखना है कि आपको यूँ देखना है कि कौन सी का अच्छे से वो होता है ऐड। देखिए अभी देखो किसका, सॉरी किसके पीछे राउंड फिगर बन रही है, ये देखना है आपको। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले देखो 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं 2 और 3 को, तो इसका तो 0 नहीं आ रहा। 2 और 3 तो 5 होता है। 3 और 8 को करेंगे तो भी 8 9 10 11 आ रहा है। 8 को और 7 को करेंगे तो 15 आ रहा है। तो किसकी किसके साथ आपको ऐसे अरेंजमेंट बिठा के देखनी है। अगर हम 8 को 7 को और 3 को जोड़ दे इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 आएगा। और 8 इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी राउंड फिगर आ सकती है 10, मतलब 0 आ सकता है। तो इन दोनों को एक साइड करेंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। लिख दिया। फिर इसको प्लस करने से हमारा ये आएगा और इसको प्लस करने से हमारा ये आएगा। फिर लास्ट में इन दोनों को प्लस करने से 4600, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आपको सिंपली प्लस करना, फिर कुछ नहीं है। बस आपको ये पता चल जाए स्टार्टिंग में किसको किसके साथ करना है। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या लिख रखा है? फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फिर से यही है, अरेंजमेंट करके उसमें क्या करना था? सम करना था। लेकिन अब की बार क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें किसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी है? वही जिसकी राउंड फिगर, जिसमें 0 वाला बन रहा है, पहले हम उन दोनों को लेंगे और तीसरे वाले को साइड रख देंगे। अपने आप अरेंजमेंट हो जाएंगे। अब देखो 8 की हम 2 इसकी और इसकी करेंगे। 5 2 कितना आ रहा है हमारा? 100। देखो यहाँ पे दो दो ये 0 आ रही है ना, तो हम इसको प्रेफर करेंगे 5 को और 2 को, 50 को और 2 को। तो कितना आ गया? 100। और जो अपनी सेकंड डिजिट थी इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ये 1768 आ जाएगा और पीछे 2 0 हैं, तो यहाँ पे ही 2 0 आ जाएंगी। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब बच्चों इसमें आप खुद देके बताओ। मेरे पास डिजिट है 4166 और 25, जिसमें ज़्यादा 0 वाली आएगा बताओ कौन सी 2 वैल्यू को लूँ। अब मैं देखो सीधा दिख रहा है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। तो इसमें हमारी 2 0 वाला बन रहा है, तो किसमें क्या आ जाएगा? 100। मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है? 166। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 166 पीछे 2 0। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर। बहुत ही ईजी है, ऐसे आपको सोचना है कि 0 वाला जिससे ज़्यादा बनेगा हम उसी को पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है इसके और पार्ट भी है बच्चों। देखो अब है क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी पार्ट। अब देखो किसको लूँ? अब मैं 125 की और 8 की करूँगी तो फिर इनसे 0 आएगा ज़्यादा। देखो 125 8 जब हमें सबसे पता है 1000 होता है, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई में 291 एज इट इज़, फिर 291 और फिर पीछे 1 2 3 0 आ जाओ। ये बहुत ईजी सम है आंसर। बस आपको ये पता होना चाहिए हमें कौन सा लेना है, वो मैंने बता दिया। हमें उन्हें लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा ऐसे जीरो ज़्यादा है, 0 वाली वैल्यू राउंड फिगर हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखो, आप इसमें किससे करेंगे? देखो कुछ अब आप मैंने आपके लिए छोड़ा ये सम। देखो अगर हम 25 5 की और 9 की करेंगे, लास्ट वाला डिजिट करो, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट वाला देखो, 5 की और 9 की करेंगे, 9 5 से 45, तो ये तो राउंड फिगर हो नहीं रहा। लेकिन अगर मैं 6 5 से 30, इससे कुछ 0 वाला आ रहा है। अगर मैं 16 के साथ करूँगी, जैसे आप 16 के साथ करेंगे और साइड में आपको क्या रख देना है?
279। अब इस किसके साथ करोगे तो कितना आता है 10,000। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता चले जाएगा मल्टीप्लाई में 279। फिर इसको लिख दो 279, फिर 1 2 3 4, ये इसका क्या आ गया आंसर। बहुत ईजी है बेटा, बस दो ही डिजिट को अरेंजमेंट करो। फिर नेक्स्ट ई में क्या है, अब फिर से देखो इसकी और इसकी करूँगी 5 5 जा 25 में राउंड फिगर तो नहीं आ रही। अब देखो अगर मैं इसकी इसके साथ कर देती हूँ, देखो इसकी इसके साथ करेंगे तो 5 6 जा 30, 300 यहाँ आ रहा है राउंड फिगर, तो इन दोनों की कर दूंगी 5 की और 6 की, कितना आ गया 5 6 जा 30 और एक 0 साथ में 300 आएगा इसकी मल्टीप्लाई, और 2 8 5 ऐसे का ऐसे। अब इसके आपस में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 की कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, फिर 2 की कैरी, 3 2 जा 6 7 8 और ये 2 0 हैं साथ में। आप इसको साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिन बच्चों को मल्टीप्लाई यहाँ से समझ नहीं आ रही वो अलग से अपना कर सकते हैं बेटा ये, ठीक है। और उसके बाद देखो लास्ट वाला, अब देखो अब डी क्वेश्चन में किसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें ये नहीं पता, हमें किसकी और किसकी मल्टीप्लाई करनी है। एक सेकेंड, ये थोड़ा पेज ज़्यादा उड़ रहा है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में आ गए ना, अब हमें किसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें किसकी करनी है 125 की 8 से, क्योंकि देखो इसकी 125 की 8 से कर देंगे, 125 की किससे करेंगे 8 से, और साथ में 40 जो बच गया उसकी किसके साथ करेंगे 25। अब देखो 125 8 जा सबको पता है कितना होता है 1000, मल्टीप्लाई में 25 4 जा कितना होता है 100, और एक 0 है तो एक 0 लिख देंगे। अब देखो 1000 और 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 इधर है 3 इधर, टोटल 6 0 आएंगी, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या आ गया आंसर। बेटा बहुत ही ईजी सम है, बस आपको अरेंजमेंट समझनी है, ठीक है। अभी उसमें शायद एक और पार्ट है, नहीं ये शायद हो गया। हाँ, अब हम फाइंड द थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या लिख रखा है ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालती हैं। अब हम देखो इधर भी 27 है, मल्टीप्लाई 17 प्लस में 297 प्लस में मल्टीप्लाई में 3। अब देखो हमारे पास दो डिजिट सेम है 297 और 297। अब हम एक 297 को क्या लिख लेंगे कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच गया इधर 17 बच गया और इसका बाहर आ गया, और ये यहाँ 3 बच गया, सिर्फ दो वैल्यू। ऐसे बेटा जब दो चीज़ सेम होना तो एक हम बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर वाली 17 को लिख देंगे और 3 को इनका ऐड कर देंगे, ठीक है। 297 एज इट इज़, और 17 और 3 मिलके कितना आ गया बेटा 20। अब इसकी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1 की कैरी, 9 2 जा 18 और 1 19, 1 की कैरी, 2 2 जा 4 और 5 और 0 की 0। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब साइड में तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या है बेटा, देखो अगेन ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट दोनों सेम है ना, तो इनको हम एक बार में लिख देंगे 5 4 2 7 9, और अंदर क्या बच गया 92 प्लस में 8, 92 और 8, ठीक है। अब इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे 9 4 2 7 9, और 92 और 8 कितने होते हैं 100। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 2 7 9 2 0 की 2 0, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप खुद कर लोगे बच्चे, बहुत ही ईजी है। सेम डिजिट दो बार मैंने फिर वो जैसे ऊपर किया था, अब ये कॉमन ले लेंगे 1 2 8 1 2 6 5। अब ध्यान रखना है बहुत सारे बच्चे हाँ गलती करेंगे, यहाँ पे निशान इन्होंने चेंज कर रखा है, यहाँ माइनस का निशान दे रखा है, तो 169 हम माइनस ही लगाएंगे अंदर जो निशान है, और यहाँ पे ये बाहर ले लिया था, यहाँ कितना बच गया सिर्फ 69। अब अगेन 8 1 2 6 5, अगर 169 में से 69 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 100, और अगेन इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 2 6 5 0 0, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा इजी है। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया। अब देखो अब इसमें सारी 1 2 3 4 5 6 डिजिट देगी और कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, इसीलिए हमें देखना है कि किन किन से मल्टीप्लाई करके सेम कुछ आ सकता है, क्योंकि कॉमन वाला ही बनेगा। अब देखो 5 5 जा 25, इधर भी आ सकता है कुछ 25 वाला, ऐसे सोचना आपको, और 9 5 जा 45, इधर भी कुछ 5 वाला आ सकता है, क्योंकि फिर इनकी करेंगे तो 8 5 जा लास्ट डिजिट की करके देखते हैं, ऐसे 8 5 जा 40 आएगा, तो और इधर 5 5 जा 25 मैच ना हो, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे ना जब इन दोनों की, तो ये आएगा, और इधर से भी आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर से दोनों सेम वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। ये आपको करके देखना, फर्स्ट इन दोनों की और इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और ये जो बीच की वैल्यूज़ बच गई हैं 782 ये लिख देंगे और 218 ये लिख देंगे। अब हमारे पास ये सम बिल्कुल ऊपर वाले सम्स जैसा हो गया है। अब इनमें से सेम वैल्यू आ गई तो हम सेम वैल्यू को बाहर लिख देंगे, 9225, अंदर कितना बच गया
782 प्लस 218, ठीक है। और अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आता है, तो 1000 के इक्वल हो गया और बाहर कितना रह गया 19225। अगेन इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 192251230। ये तो हम कर ही चुके हैं आंसर, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी लगानी है और फिर से प्रोडक्ट ही निकालना है। तो बच्चों ये जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यही वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही हमें लगानी है। इसका नाम है 738 को हमने ऐसे लिख दिया, 103 को हम खोल के क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं बेटा। अब अगर आप चाहो तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस का निशान, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस का निशान करके फिर उन दोनों को ऐड कर दो, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है, 7 8 वही वाला मेथड आपको मैं करके नहीं दिखा रही, मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दिया। अगर मैं यहाँ करने लगूंगी तो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया। अब इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा 738 20 की 20, ठीक है। और फिर इसके साथ करेंगे तो 738 की 3 के साथ क्या आएगा 2214। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन टाइम सेव करने के लिए यहाँ लिख दिया, आप अलग से करके देखना, सेम वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर बी। इसमें क्या है 854 प्लस 102, फिर से 102 को हम खोल के लिख लेंगे 100 प्लस 2। फिर पहले इसके साथ 854 के 100 के साथ, फिर 854 की 2 के साथ, पहले इस वाले के साथ फिर इस वाले के लिख दिया। इसके साथ करेंगे तो बेटा 85420, और इसके साथ करेंगे तो 1708, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है बेटा, इसको आपकी बार फिर से 1000 प्लस 8 खोल के लिख देंगे, 258 है, इधर हम क्या लिख देंगे 1000 प्लस में 8। अब फिर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसके साथ करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 25830। फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2064। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 2,60,064। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये आप कर लेना बेटा मल्टीप्लिकेशन, अगर मैंने कर दी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले ही सोल्व कर दिया। उसके बाद अगेन हम यहाँ देखो बेटा, ये 168 को नहीं करना, ये वाली वैल्यू हमने करनी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे राउंड फिगर में जल्दी बनेगी। देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 यहाँ पे अगर हमें खोल लूँगी तो 100 प्लस 68 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे ज़्यादा एक वैल्यू राउंड फिगर की आसानी से बन रही है, हम वो वाली वैल्यू लेंगे। देखो इससे बिल्कुल आसानी से बन रही है, 1000 अलग और 5 अलग, सिर्फ 5 का वो आया, तो हम ऐसी वैल्यूज़ को करेंगे। भलाई आगे पीछे लिख रखी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको ऐसे कर लिखना है और इसको खोलना है 1000 प्लस 5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 168 और फिर 30, ठीक है। और इसके साथ करेंगे 840। अब इसको ऐड करो, यहाँ ऐड नहीं किया है मैंने, 168 और इसमें 840, ये यूँ का यूँ आ जाएगा। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने में आगे, फिफ्थ हमें पहले रीड करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट का। इसमें देखो क्या लिख रखा है, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार भर दी पेट्रोल टैंक की विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, कि उसने पहले 40 लीटर तेल डलवाया मंडे को। नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, और अगले दिन उसने कितने लीटर पेट्रोल डलवाया 50 लीटर। एक दिन किसने डलवाया मंडे को उसने 40 और अगले दिन 50। तो कह रहा है इफ द कॉस्ट जो है उसकी 44 रुपये पर लीटर है, हाउ मच डिड ही स्पेंड, उसने कितना स्पेंड किया, ऑल कितना उस पेट्रोल पे स्पेंड किया। तो सबसे पहले ये तो बच्चे को ही पता है, एक बार उसने 40 लिया मंडे को, और फिर पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर करा, और 1 रुपये का वो सॉरी एक क्या कहता है, एक पेट्रोल का कॉस्ट है कितने पर लीटर, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ पेट्रोल की कितनी कॉस्ट है 45 या 44, हाँ 44 रुपये पर लीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो फिर यही वही वाला पीछे जो हमने इस इधर वाले सम्स में ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी ना, यहीं वो प्रॉपर्टी होएगी ऐड यूज़ होएगी। देखो अगर उसने टोटल कितना वो पेट्रोल लिया है, देखो 50 और 40 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने टोटल कितना लिया है ये देखना है ना, टोटल तो उसने इतना लिया है। और एक कितने रुपए का आता है, वो 1 लीटर 44 का है, तो इस 44 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 एज इट इज़। टोटल उसने कितना होया 50 और 40 कितना हो गया 90 लिया उसने, 90 लीटर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 3 की कैरी 9 4 जा 36, 37 38 39, क्या आ गया 39, और 0 की 0। इतने लीटर उसने मनी स्पेंड किया, इतने रुपए उसका टोटल क्या हो गया अमाउंट जिसको पे करना है पेट्रोल के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है बेटा, थोड़ा सा स्टेटमेंट समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट वाला ही है,
पढ़ो। ए वेंडर सप्लाईज 32 लीटर ऑफ मिल्क, कि एक वेंडर ने सप्लाई किया 32 लीटर ऑफ मिल्क, 32 लीटर मिल्क होटल में मॉर्निंग में एंड 68 इसने इवनिंग में। अगर 1 लीटर दूध 45 रुपये का आता है तो कितने पैसे वो लगेंगे, कितना मनी उसको देना है वेंडर को, कितना पे करना है पर डे के हिसाब से। तो देखो उसने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन राइट कर लिया बच्चों। देखो मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग में कितना गया 32 लीटर, और इवनिंग में कितना गया है, मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग 68 लीटर, और 1 लीटर कितना है 45 का। तो अगेन वही करेंगे हम, जो टोटल उसने ली ये सुबह और शाम का मिला लेंगे एक दिन का निकालने के लिए। तो इनको और एक लीटर कितने का था 45 का, तो इससे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45। अगेन इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 और 70 आ जाए, ओ सॉरी 100 आ गया 100, हाँ 100। अगेन 45 के और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, बस ये फिनिश हो गए। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिख रखा है, मैच द फॉलोइंग, कि इनको मैच करना है। देखो यहाँ देखो बेटा, ये क्या है 425 मल्टीप्लाई 136, यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखा है, और पीछे वाली इसको वैल्यू को खोल के लिखा है 100 + 3 + 6। तो ये देखो ये क्या है, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी ये देख रहा है, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन है लेकिन इसमें ओवर एडिशन या एडिशन का भी रूल लगा हुआ है। ये तो ये थर्ड के साथ ये मैच होएगा, किसके साथ, थर्ड के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। सेम वैल्यू 2 2 50 50 और 49। तो ये क्या है कम्यूटेटिव, क्या लिख रखा है कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इसके साथ मैच होगा। सेकंड का किसके साथ मैच होगा, ए के साथ, ठीक है। और अगले वाले में देखिए यहाँ पे भी ये प्लस 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 3 वैल्यू है, और यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू है, ठीक है, सेम ही वैल्यू है, लेकिन भलाई उन्होंने आगे पीछे लिख रखी है, ठीक है। तो इसको किसके साथ मैच करोगे, ये इसके साथ ही मैच होगी, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, ये यही होगा, इसके साथ ही ये मैच होएगा, ठीक है बेटा। ये रूल्स हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किए थे पहले भी। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, और ये क्या है एडिशन का, और वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन, ये पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में आई गई हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा बताइए, और ना लाइक करिए चैनल को। थैंक यू।